नेपाल क्रिकेट जो कि फिलहाल तो थोड़ा साइलेंट मोड पर है, लेकिन आने वाले कुछ महीनों में कुछ बड़ा वायलेंट होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टूर्नामेंट्स हैं जो इवेंचुअली टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी जो नेपाल ने 32 मेंबर का कैन ने जो 32 मेंबर का स्क्वाड अनाउंस किया है, उसमें से बेस्ट 15 क्या होगी उस पर नजर डालेंगे। और श्रीलंका टूर का इंतजार और उम्मीद जो है वो बरकरार रहेगी। लेट्स होप कि बहुत जल्दी वो भी अनाउंस हो जाए, बिकॉज वो काफी क्रूशल रहेगा आपको वो 15 मेंबर सिलेक्ट करने के लिए। और देखते हैं कि मेरे वाले 15 से वो कितना मैच करता है, जो इवेंचुअली ऑस्ट्रेलिया जाकर खेलेंगे, जो इवेंचुअली वेस्ट इंडीज के सामने खेल रहे होंगे, और फिर उसके बाद जो टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर में होंगे। उसके बारे में बात करने से पहले आपको एक गुड न्यूज दे देता हूं। और गुड न्यूज ये है कि आमिर अख्तर, जिनका आपने नाम तक काफी बार सुन लिया होगा, एवरेस्ट प्रीमियर लीग के जो सोल ओनर थे, जो फाउंडर थे, उन्होंने कैन को थोड़ा सा दिक्कत में डाल रखा था एनपीएल के ट्रेडमार्क को लेकर के, खास करके। और लगातार बात चल रही थी, उन्होंने लीगल वार्निंग भी भेजा था, और इस केस में मामला जो है वो काफी उलझा हुआ था। बट अब जाकर के सुनने में ये आ रहा है कि कैन उस केस को जीत गया है। सो फाइनली एक जो मतलब प्रॉब्लम तो बहुत सारी चल रही है लगातार एनपीएल को लेकर के, उन बहुत सारी प्रॉब्लम में जो एक प्रॉब्लम थी वो सॉल्व होती हुई दिख रही है। सो कैन जो है वो थोड़ा रिलीफ, थोड़ा साई ऑफ रिलीफ में जाएगा कि चलो यार एटलीस्ट एक चीज रिजॉल्व हुई, अब हम आगे बढ़ सकते हैं एनपीएल को लेकर के। बिकॉज पिछले हफ्ते या ये यूं कहूं लास्ट वीक जो था वो थोड़ा सा निराशाजनक था एनपीएल के लिए, खास करके, और नेपाल क्रिकेट फैंस के लिए। तो चलो अच्छी बात है, एक गुड न्यूज जो है वो आई कि एक प्रॉब्लम जो है वो कम हो गई। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और इस मुद्दे पर बात करते हैं। ये बात इसलिए जरूरी भी है क्योंकि देखो, वेस्ट इंडीज के सामने जो टूर्नामेंट है वो वेस्ट इंडीज फिलहाल ऑस्ट्रेलिया से खेल रही है, वो वेस्ट इंडीज फिर पाकिस्तान से खेलेगी, 5 टी20 वो ऑस्ट्रेलिया से खेल कर आएगी, 3 टी20 वो पाकिस्तान से खेल कर आएगी, अच्छी तैयारी करके आपके सामने आएगी, और टी20 खेल रहे हैं आप। मतलब अगर आप वेस्ट इंडीज के सामने ओडीआई या टेस्ट की बात करते हो तो आपको लगता है ठीक है, क्योंकि करंट टीम जो है वो ओडीआई टेस्ट फाइन, बट टी20 में दे आर रियली गुड, बिकॉज वो बहुत सारी लीग्स वगैरह खेलते रहते हैं और वो उनके स्टाइल को सूट भी करता है। तो इस वजह से यहां पर आकर के जब नेपाल के सामने खेल रहे होंगे तो जाहिर सी बात है नेपाल को अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखना पड़ेगा। और बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखने के लिए एक सबसे क्रूशल इंसान जो है वो है स्टुअर्ट लॉ। अब देखो, पिछली वीडियो में मैंने आपसे ये बात कही थी जब हमने पाकिस्तान वाला स्क्वाड के बारे में बात, देखो पाकिस्तान ने भी अनाउंस कर दिया। सो भैया बहुत जल्दी हमें चाहिए वो 15 मेंबर, क्योंकि जो और टीम्स हैं उनके आने वाले जो मैचेस रिसेंट वाले हैं उन्होंने अपने अपने 15 फाइनलाइज कर लिए। नेपाल ने टी20 कैंप का अनाउंस करा है, वहां से वो 15 को आपके सामने रखेगा। लेकिन स्टुअर्ट लॉ जो रिसेंट में उन्होंने मैचेस देखे, चाहे स्कॉटलैंड में, तो ग्लासगो में जो मैचेस हुए नीदरलैंड स्कॉटलैंड वाले, उन मैचेस के बाद एक बात तय है कि आपको बहुत चेंजेस नहीं दिखने वाला है। जो 32 मेंबर का स्क्वाड है उसमें से अभी जो मैं फाइनल 15 आपको बता रहा हूं, उस फाइनल 15 में ज्यादा चेंजेस नहीं रहेंगे, क्योंकि अभी जो कोच है ना, उन्होंने उन प्लेयर्स को काफी क्लोजली ऑब्जर्व कर लिया है। उन्होंने देख लिया है कि भैया, जैसे अब देखो फॉर एग्जांपल एक छोटा सा ले लो, आसिफ और अनिल, कि भैया इन दोनों में से किसको पिक करना है, कब पिक करना है, किस बेसिस पर पिक करना है, ही नोज इट, क्योंकि उन्होंने सामने से फर्स्ट हैंड देखा उन लोगों को। और इस तरह से बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनको फर्स्ट हैंड देखा। हाँ, कुछ प्लेयर्स हैं जिनके बारे में इस वीडियो में बात करूंगा, जैसे आदिल आलम हो गए, जैसे कुशल मल्ला हो गए, इन लोगों की वापसी हुई है। अब कोच जो है वो उसको किस तरह से देखेंगे, क्योंकि इवेंचुअली आपको टीम में लाना तो है, बिकॉज ये काफी क्रूशल प्लेयर्स हैं। और अभी हाल फिलहाल में हमने देखा भी कि आदिल आलम के बारे में बात हो रही थी कि यार वो टी20 प्रोस्पेक्ट से काफी ज्यादा क्रूशल है। तो मैंने सोचा आपके सामने एक 15 रखते हैं, वो 15 जो रीसेंट टाइम्स में टीम का पार्ट रही है, और मेरे हिसाब से जो आपको आने वाले टाइम में ऑस्ट्रेलिया जाकर खेलते हुए दिखेंगे, जो वेस्ट इंडीज खेलते हुए दिखेंगे, और जो इवेंचुअली टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर में भी आपको दिखेंगे। तो चलो सबसे पहले वो 15 डिस्कस कर लेते हैं, और फिर कुछ 2-4 प्लेयर जो कि क्रूशल है उनके बारे में बात करेंगे। सो मेरे हिसाब से सबसे पहले कप्तान रोहित पौडेल 15 में बनते ही हैं, बिकॉज भाई कैप्टन है, एंड आप बिना कैप्टन की टीम लेकर तो नहीं जाओगे। जिनके भी दिमाग में ये चल रहा है काफी टाइम से कि नया कप्तान, भूल जाओ, कुछ नया कप्तान नहीं आ रहा है। ही इज डूइंग प्रिटी वेल, और यही चलेगा। मैंने आपसे कहा था ये बात भी कि अगर संदीप रेडी होते, मतलब संदीप ने तो बोला था कि भाई फिलहाल मैं इस पर फोकस करना चाहूंगा, सो अगर ऐसा कुछ होता तो शायद हम इस डिस्कशन को आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे कि यार ऐसा हो सकता है क्या। हालांकि वो भी कोई श्योर शॉट नहीं होता, बट हम कर सकते थे। लेकिन इस टाइम पर रोहित विल बी द कैप्टन टी20 वर्ल्ड कप का जो क्वालिफायर है वहां तक, और उसके आगे जो होगा वो देखा जाएगा। सो आपके कप्तान होंगे रोहित पौडेल। कुशल पटेल नो ब्रेनर, वो टीम में चाहिए ही चाहिए। अब अनिल शाह, आसिफ शेख, इन पर डिस्कशन करूंगा स्क्वाड बताने के बाद। तो अनिल शाह, आसिफ शेख, भीम शर्की, गुलशन झा इंजर्ड थे, उम्मीद करते हैं वापस आ चुके होंगे। सो यस, गुलशन झा, कुशल मल्ला, बशीर अहमद। अब ये यहां पर देखना होगा
कि बशीर जिन्होंने रिसेंट में अच्छी परफॉर्मेंस दी है, कुशल जिनको फर्स्ट हैंड नहीं देखा है अभी तक स्टुअर्ट लॉ ने, यहां पर क्या कुछ होता है। सो ये दो में से कोई एक मेरे हिसाब से 15 में जरूर आएंगे। संदीप लामिछाने हो गए, नंदन यादव इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर, फिर करण केसी हो गए, सोमपाल कामी, आसिफ शेख, दीपेंद्र सिंह आयरी और आदिल आलम और फिर ललित राजवंशी। मुझे लगता है ये जो प्लेयर्स हैं, जो 15 प्लेयर्स मैंने आपको बताया, ये 15 प्लेयर्स टीम में होंगे। ये 15 का स्क्वाड मेरे हिसाब से बन रहा है। हाँ, कुछ का हो सकता है कुछ और ऐड हो जाए, कुछ माइनस हो जाए। जैसे अगर कैंप मिलत से शुभ कंसाकर ने अच्छा परफॉर्म कर दिया तो अभी तक वो उनको मौका नहीं मिला यहां पर आके खेलने का, क्योंकि T20 अभी जब CWC L2 के लिए गए वहां पर उम्मीद थी कि इनको रखा जाएगा 11 में, नहीं आए, 15 में नहीं आए। सो शुभ कंसाकर एक प्लेयर है जो आपको अगर अच्छा परफॉर्म करें तो आ सकते हैं। संदीप जोरा पर बहुत लोग कहते हैं कि भाई संदीप को T20 में रखो, संदीप को T20 में रखो, उनके पास मौका होगा कि भाई जगह बना लो। विवेक को लेकर कुछ लोग बहुत एक्साइटेड हैं। सो ये कुछ नाम है जो अपनी परफॉर्मेंस से चीजों को चेंज कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से 15 में जगह बनाना मुश्किल है, बिकॉज जिन प्लेयर्स के मैंने नाम लिए वो एक तो लगातार टीम के साथ हैं, और स्टुअर्ट लॉ का माइंडसेट जो मुझे अब तक समझ में आया वो ये कि बहुत ज्यादा चेंजेस के लिए वो नहीं जाएंगे। सो दैट्स द रीजन कि मैंने ये 15 प्लेयर सेलेक्ट किए। और अगर आप ये सोच रहे हो कि यार तो वही पुराने 15 हो गए, तो भाई वही पुराने 15 ही खेलेंगे। कुछ प्लेयर आप एक दो चेंज कर सकते हो, आप पूरी टीम नहीं चेंज करोगे। क्यों? क्योंकि टीम बहुत अच्छे माइंडसेट पर इस टाइम पर, टीम जीत करके आ रही है अच्छे मैचेस। जब आपने स्कॉटलैंड ग्लासगो में मैचेस देखे, अच्छे मैचेस टीम ने जीते, मुश्किल मैचेस टीम ने कंपीट करे। सो वहां से टीम चेंज करना एक स्मार्ट मूव नहीं होगा, ठीक है। अब दो प्लेयर जिनके बारे में बहुत बातें होती है, अनिल शाह और आसिफ शेख। बहुत लोग कहते हैं कि भाई अनिल को मौका दो, अनिल को मौका दो, आसिफ जो है वो T20 के लिए सेट नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि नहीं भैया, आसिफ जो है वो एक्सपीरियंस प्लेयर हैं और काफी बार अच्छा रन करके आपको देते हैं, और अगर ओपनर रन करता है तो टीम अच्छी बन जाती है। अनिल ने कुछ खास परफॉर्मेंस दी नहीं है, और वाकई ये बात सच है कि अनिल जो है उनको मौके मिले हैं लेकिन वो उसको यूटिलाइज नहीं कर पाए। आप हाल फिलहाल में देख लो, उनको नीदरलैंड स्कॉटलैंड वाले में ग्लासगो में उनको 2 इनिंग मिली, एक में उन्होंने 3 रन मारा, एक में उन्होंने 1 रन मारा। अभी पिछली 5 इनिंग आप उनको उठाकर देखोगे, 3 रन, 1 रन, 13 रन, 25 रन, 27 रन, 11 रन, 5-6 इनिंग आप निकालोगे तो यही स्कोर दिखेगा। सो उनको मौके मिले जब जब वो उसको यूटिलाइज नहीं कर पाए। दिक्कत क्या है कि विकेट कीपिंग वाला जो ऑप्शन होता है ना, उसमें आप बहुत ज्यादा चांसेस नहीं पाओगे। सोचो उनका हाईएस्ट 14 मैच में 41 है, यहां पर मामला जो है वो थोड़ा दिक्कत हो जाती है, बिकॉज उनको रेगुलर मैचेस नहीं मिलते हैं, वी ऑल नो, बट 2-2, 3-3 मैचेस जो बीच में मिलते हैं, जैसे पिछले सीरीज में 2 मैच एक साथ मिला, यूटिलाइज नहीं कर पाए। सो अगर आप यूटिलाइज नहीं कर पाओगे तो क्या होगा, टीम वापस से मुड़ करके अपने पुराने प्लेयर पर जाएगी। अब अगर आप आसिफ शेख की पिछली 5-6 परफॉर्मेंस उठाकर देखो तो वहां पर आप देखोगे 14 रन, 7 रन, वही जो ग्लासगो में खेला वहां पर वही फ्लॉप थे, लेकिन उससे पहले 21, 53, 33, 50, मतलब 6 में 2 हाफ सेंचुरी है। टोटल आप देखो 3 स्कोर है जो 30 प्लस का है, और T20 में 30 प्लस, 6 में से अगर 3 30 प्लस है देन इट्स अ गुड स्कोर। तो वही है कि अब आसिफ और अनिल में फिर आप कहते हो कि नहीं यार आसिफ की तरफ ही जाते हैं, बिकॉज आप अनिल को मौका देते हो, वो 1-2-3 मैच में रन नहीं करते हैं, आप मोड़ करके दोबारा से अपने उसी प्लेयर पर जाते हो जो ज्यादा रिलायबल है। आसिफ के साथ दिक्कत सबसे बड़ी है वो कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। 21 आ जाएगा, 33 आ जाएगा, इसको बड़ी इनिंग में कन्वर्ट नहीं कर पाते, और कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देते हैं, और काफी बार प्रेशर में आकर के स्लो भी खेल देते हैं। ये कुछ मिस्टेक आसिफ को लेकर जरूर है। अनिल के साथ क्या है, वो रन ही स्कोर नहीं करते, उनको मौका मिला वो रन स्कोर नहीं करते हैं, और इसमें फिर टीम कहती है कि यार क्या ही करें, मतलब आप इवेंचुअली वापस से मोड़ करके अपने एक्सपीरियंस प्लेयर की तरफ जाओगे। इसीलिए आसिफ जो है वो प्रायोरिटाइज होते हैं, और आगे आने वाले टाइम में भी आप यही देखोगे कि आसिफ ही प्रायोरिटाइज होंगे, अनलेस एंड अनटिल अनिल कुछ बहुत बेहतरीन करते हैं। बिकॉज जैसा मैंने कहा भाई, विकेट कीपिंग पोजीशन है, एक ही आदमी खेलता है, ऐसा बॉलर या बैटर नहीं है ना कि आपने कभी 3 नंबर पर खिला लिया, कभी 4 पर खिला लिया, कभी आपने उससे बॉलिंग स्टार्ट करा दी, कभी आपने उसको मिड ओवर में बॉलिंग दे दी। वो नहीं है, एक ही चीज है कि भाई विकेट कीपर है, तो विकेट कीपर है तो सिंपल मतलब है कि टीम में एक ही रहेगा। कभी कभी ऐसा होगा कि आप दोनों को रख लोगे, एक को आप टॉप ऑर्डर में खिलाओगे एज अ प्योर बैटर, और एक टॉप ऑर्डर में खेलेगा एज अ विकेट कीपर बैटर। वो कभी कभी होगा, बट मोस्टली हम क्या देखेंगे कि विकेट कीपर है, मतलब आपको ज्यादा ऑप्शन नहीं मिलेंगे, 2 या 3 मैच और उसके बाद दूसरा प्लेयर आ जाता है। ये हमने काफी बार देखा है। सो और आपको खेलना कुशल बुटेल के साथ है, तो भैया आप कुशल बुटेल के साथ खेलोगे जो रिसेंट में अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, तो टीम नहीं चाहेगी, टीम वही चाहेगी भाई जो पुराना जोड़ा है उसको उतारो, जो जिसने नेपाल के लिए अच्छे रन्स किए हैं उसको उतारो। और कुशल और आसिफ ने पास में किया अच्छा है। आप रीसेंट फॉर्म भी देखोगे कुशल की, पिछले 5 मैच में 330 प्लस, सॉरी पिछले 10 मैच में अगर आप देखते हो तो 530 प्लस, 5 या नहीं 730 प्लस है पिछले 10 मैच में उनके। उनका कुछ अच्छा आप देखो, यूएस के खिलाफ 92 नॉट आउट, यूएस के खिलाफ 40 नॉट आउट, कुवैत के खिलाफ 81 किए थे, नीदरलैंड के खिलाफ 60 रन, 65 रन किए थे। तो पिछले 10 इनिंग में ही बहुत अच्छी इनिंग्स है उनकी।
तो इस वजह से कुशल के साथ आपको एक अच्छा प्लेयर चाहिए जो अच्छा इनफॉर्म प्लेयर हो। एंड ये तो दो प्लेयर हो गए जो आसिफ और अनिल। एक और प्लेयर है जिसके बारे में थोड़ी सी बात करनी जरूरी है, वो है भीम शर्की। अब भीम शर्की को लेकर के वी हैव सीन वन थिंग कि अभी फिलहाल 2 मैचेस हुए, अब जज नहीं करोगे लेकिन मौके उनको मिले और उन्होंने दिखाया कि मैं गियर शिफ्ट कर सकता हूं। जब भीम शर्की की बात शुरू में हो रही थी बहुत लोगों ने कहा था कि यार ये ओडीआई का प्लेयर है, इसको ना टी20 मत डालो, टी20 सेटअप को अलग रहने दो, उसको मत डालो। लेकिन जैसे ही उसको डाला गया तो थोड़ी थोड़ी पारी, कुछ बहुत बड़ा नहीं हुआ है अभी, लेकिन उन छोटी छोटी पारियों में ये समझ में आ गया है कि यार भीम शर्की जो है वो गियर शिफ्ट करना जानता है। उसको पता है कि ओडीआई से टी20 में कब शिफ्ट करना है। और अगर आपके पास एक ऐसा प्लेयर है जो मल्टी फॉर्मेट अच्छा कर रहा है तो इसका मतलब वो आपके लिए प्लेयर से ज्यादा एसेट है, वो आपको आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। सो भीम शर्की, इसीलिए मैंने 15 में भीम शर्की को भी रखा। और जैसे मैंने कहा कोच प्रेफर वही करेगा जिसको उसने देखा है, जो तो सामने से देखा है स्टुअर्ट लॉ ने कि भाई ये बशीर जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं, सॉरी भीम शर्की जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं, तो भीम शर्की के साथ वो जाएंगे, इसके चांसेस काफी ज्यादा है। अब 2 प्लेयर पर इस वीडियो को एंड करूंगा, कुशल मल्ला और बशीर अहमद। अब कुशल मल्ला के आप नंबर्स देखते हो तो बुरे नंबर्स नहीं है भाई। 51 मैचेस में 146 का स्ट्राइक रेट, एवरेज 26, अगर 30 प्लस रहता तो ज्यादा मजा आता। उनके पास 4 हाफ सेंचुरीज हैं, 1 सेंचुरी भी है, हाँ वो मंगोलिया के खिलाफ जरूर है बट ठीक है, 1 शतक भी आपके पास है, आपके पास 4 हाफ सेंचुरीज भी है। सो उन्होंने काम किया है। बट दिक्कत है कि 51 मैचेस में अगर 4 हाफ सेंचुरी है तो ये नंबर थोड़ा कम लगता है कि यार एटलीस्ट 9-10 होता तो शायद ये ज्यादा अच्छा नंबर लगता है। लेकिन उनके साथ वही प्रॉब्लम है, आना, स्टार्ट लेना, और स्ट्राइक रेट इसलिए उनका ज्यादा है क्योंकि वो अगर 10 बॉल भी खेलते हैं उसमें 3-4 अटेम्प्ट ले लेते हैं और 3-4 में एक आध चला जाता है और फिर एक आध में वो चले जाते हैं। तो इस वजह से उनका स्ट्राइक रेट अच्छा है बट एवरेज उनका कम है, बिकॉज वो ज्यादा लंबा टिक नहीं पाते हैं। और आप लंबा टिकोगे, ज्यादा रन करोगे तभी एवरेज अच्छा होगा। स्ट्राइक रेट आपके स्ट्राइकिंग की वजह से अच्छा हो जाता है, आप गेंदबाजी भी करके देते हो। सो यस, कुशल मल्ला जो है वो काफी क्रूशल रोल प्ले करते हैं बट उनका थोड़ी सी सिंसियरिटी की कमी से वो टीम से बाहर हो गए। और वहीं अगर आप बशीर की तरफ देखोगे, मोर और लेस आपको, हालांकि खिलाड़ी ऑब्वियसली अलग अलग है, दोनों का खेलने का तरीका अलग है, लेकिन बशीर ज्यादा प्रॉमिसिंग दिखे। बशीर ने 7 टी20 मैचेस खेले हैं, 7, और सिर्फ 4 ही इनिंग उनको मौका मिला है बट उस 4 इनिंग में उनका एवरेज 61 का है और स्ट्राइक रेट जो है 135 की, 123 रन अब तक उन्होंने बनाए हैं। हालांकि आप 4 इनिंग में किसी को क्या ही गेस करोगे, बट यस ये है कि उनके पास एक हाफ सेंचुरी इसमें कुवैत के खिलाफ जो बहुत क्रूशल 80 रन की पारी आई थी 43 बॉल में, वो पारी जो है बशीर को थोड़ा सा डिफाइन करती है कि आपका मैच विनर बन सकता है। सो यस, कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो अच्छे हैं, प्रॉमिसिंग हैं, जिन्होंने रिसेंट टाइम्स में दिखाया है और उन पर नजर जरूर बनी रहेगी। बट उससे पहले हम उम्मीद करेंगे कि श्रीलंका टूर अनाउंस हो जाए सो दैट ये जो मतलब स्क्वाड के बारे में मैंने बात की है कि ये 15 मेंबर्स जो हैं वो स्ट्रांग लग रहे हैं, उनके अलावा जो प्लेयर्स हैं उनको भी आने का मौका मिलेगा और परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। और इवेंचुअली जैसे ही वो आकर के परफॉर्म करते हैं, हो सकता है आप इसमें कुछ चेंजेस देखो। बाकी मेरे हिसाब से यही 15 जो है वो आपको आगे दो मल्टीपल सीरीज अभी लाइंड अप है उसमें दिखने वाली है। आपके हिसाब से वो 15 कौन से होंगे जो आपको आने वाले मल्टीपल सीरीज में दिखेगी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।